और वहीं खबर दुर्ग से है, जहां हेमचंद विश्वविद्यालय में हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल में उत्कृष्ट करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से सीधे संवाद करते हैं और देश का नाम मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को उत्साहित भी करते हैं। उनका उत्साहवर्धन करते हुए भी उन्हें सम्मानित करते हैं। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के व्याख्याता भी शामिल हुए और सभी खिलाड़ियों को सम्मान देकर प्रोत्साहित भी किया गया। एवं दूरदर्शी जननायक माननीय मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग विधि एवं विधायी कार्य उपस्थित हैं। कि अपने स्थान पर खड़े होने का और खेल भावना की शपथ को लेने का कष्ट करें। एवं कोच हैं अनीता शिंदे। आप सब जानते हैं कि आज खेल दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं और ये हम सबके राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर उपस्थित मंचस्थ माननीय गजेंद्र यादव जी, मंत्री माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी, माननीय विधायक महोदय रंजनाकर जी, हमारे 24-25 में सत्र 2024-25 के लिए पूर्वी क्षेत्र खो-खो पुरुष टीम अब हम आमंत्रित कर रहे हैं 2024-25 के सत्र में करेंगे। और जैसे हमारे भाई ललित जी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद, उनके नाम से ही ऊर्जा पीछे और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों में राहत रहती है। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्र खो-खो पुरुष टीम। इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दुर्गेश कुमार साहू, विकास कुमार, राजदीप साहू, हर्ष सिंह राजपूत, रितेश कुमार। एक बार धन्यवाद। और हम सब बढ़ते हैं उस अगले सोपान की तरफ जिसका आप सबको निश्चित रूप से प्रतीक्षा होगी, इंतजार होगा। आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय अधिकारीगण, पत्रकारगण, दलप्रिय छात्र छात्राओं, अब सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारा विश्वविद्यालय खेल प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कर रहा है, जहां पर हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करने। तो इसलिए मुझे वो जीवन अभी याद आ रहा है, इसलिए मैं भाषण देने नहीं, अपनों से अपनी बात करने खड़ा हूँ। वाकई में उस जमाने को हम याद करते हैं और आज के दिन को याद करते हैं। कितना जमीन आसमान करता है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की मोदी जी का जन्म है। हम मैनेजर श्री हेमंत बघेल एवं कोच श्री मनीष टोपो को भी सादर आमंत्रित करते हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे शीघ्रता से मंच तक पहुंचे। श्रीमती के कविता, पूर्वी क्षेत्र बास्केटबॉल महिला टीम प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली इन सभी खिलाड़ियों का कोच जो है श्रीमती के कविता, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें। पूर्वी क्षेत्र बास्केटबॉल महिला टीम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली इस टीम के और माननीय मंत्री महोदय शपथ दिलाएंगे आपको। माननीय मंत्री महोदय सभी अपने दाएं राइट हैंड से सामने रखेंगे। मैं बोलूंगा, सब दोहराएंगे। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत, प्रत्येक खिलाड़ी, मैनेजर और कोच को पुरस्कार राशि 7,000 रुपए, खेल प्रमाण पत्र एवं मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजाते रहिए। भारत माता की।
भारत माता की, छत्तीसगढ़ मतारी की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस आप सब जानते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज खेल दिवस मनाया जाता है। और इस खेल दिवस में हम सबके बीच कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पूर्व लोकसभा क्षेत्र के और शैक्षणिक जगत की ओर से हमारे मध्य उपस्थित हैं लोग प्रदेश के लोकप्रिय सांसद दुर्ग लोकसभा क्षेत्र माननीय श्री विजय बघेल जी, जो स्वयं एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और अनेक खेल संगठनों में दायित्व के तहत खेल उन्नयन के लिए सतत कार्य करते रहते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे मध्य आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल प्रतिभा सम्मान के लिए जो यहाँ पर खिलाड़ी सम्मानित होने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल प्रदेश का, विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, उन सबका भी मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण माननीय प्रोफेसर एन.बी. दीक्षित साहब, इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री कुलदीप जी, अन्य अधिकारीगण एवं छात्र छात्राएं। विशिष्ट अतिथि मैं हर खेल उत्कृष्टता कि वे इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री ललित चंद्राकर जी। ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। तालियां बजाते रहिए। विशाल पटेल क्षेत्रपाल एवं श्री राज वासनिक जी, मैनेजर। जिन्हें 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दौड़ चाहिए। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया है और हमारा विश्वविद्यालय जो है प्रतिवर्ष जो है, जो विश्वविद्यालय से संबंधित जो विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनका सम्मान समारोह भी करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि ये सम्मान समारोह राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ही करेंगे। तो आज ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था और उनको प्रेरणा दी गई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खेलो इंडिया मिशन और फिट इंडिया मिशन जो है, उसके माध्यम से पूरी तैयारी हमारी जो है वो 2036 में ओलंपिक खेल भारत में हो, इसके लिए है। तो जैसे कि हमारे दुर्ग क्षेत्र के बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रेरणा भी मिल सके, उस आधार पर कार्यक्रम को रखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रीय खेल नीति है, उसकी जानकारी भी प्रत्येक छात्र को पहुँचे। उस नीति का लक्ष्य ये है कि जब 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे होंगे, तो विश्व के प्रथम 5 सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्र होंगे, उनके अंदर हम लोग आ सके और भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने जा रहा है। और ये बहुत सुंदर अवसर था, क्योंकि मेजर ध्यानचंद हम सब जानते हैं कि हॉकी के जादूगर रहे हैं और जिन्होंने हमको ये समझाया है कि हम जुनून जो है उसी से हम जो है उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। और यही ओलंपिक का भी है कि एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट, इसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो बहुत अच्छा आयोजन रहा। और छात्रों को ये संदेश भी यहाँ से गया है कि उनको अभी कितनी दूरी आगे तय करना है। तो आज का हमको लगता है ये कार्यक्रम जो है, ये जो हमारा लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से 8-9 सालों के अंदर हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, उस पर भारत का झंडा लहरा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रम के बाद जो हमारे 2036 का जो लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए हमारे छात्र जो होंगे वो प्रतिबद्ध होंगे। तो हेमचंद विश्वविद्यालय छात्रों के प्रोत्साहन के लिए और जो हमारी युवा महाशक्ति है, उसको खेल महाशक्ति में कैसे बदले, इसके लिए कार्य कर रहा है। आज हम सबके लिए, पूरे भारतवासी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और उसके जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, उसका जन्मदिन है।
और उसी के जन्मदिन को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज उन सभी खिलाड़ियों को जो देश के लिए खेलते हैं और देश के लिए जो पुरस्कार लेके आते हैं और देश को जो ऊंचे स्थान में लेके जाते हैं, उन सभी को मैं आज उनका सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उन सभी को बधाई देता हूं। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए खेल में लगातार सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उन सभी खिलाड़ियों को उनसे सीधा डायरेक्ट बात करते हैं, देश के लिए जो मेडल लेके आते हैं उनको जो प्रोत्साहन करने का काम, और सभी को लगातार हमारे देश के खिलाड़ी खेलो इंडिया के तहत और गांव-गांव में, आज खेलो इंडिया के तहत गांव-गांव में खिलाड़ी लोग आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। और गांव में हमारे प्रतिभाएं जो छुपा हुआ था वो कहीं कहीं बाहर आने का इस खेल के माध्यम से हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर में हम देखेंगे पदक तालिका में हमारा देश सबसे ऊंचा रहेगा। बिहार में राहुल गांधी के अधिकार यात्रा में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने की उनके माता के खिलाफ क्या कहेंगे? जिस पार्टी का न सभ्यता है, न संस्कार है, न संस्कृति है, और जिस पार्टी का जन्म ही गलत हुआ है, उस पार्टी के बारे में क्या बोलोगे आप? माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने बहुत लंबे अंतराल के बाद, जो पिछले 5 साल से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो खेल रत्न पुरस्कार मिलता था, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, उसको पुनः फिर से प्रारंभ किया है। उसके लिए मैं श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और दुर्ग के 36 बच्चे जो नेशनल लेवल तक जो गए, अलग अलग स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और जो जीत के आए हैं, विजेता बन के आए हैं, उन बच्चों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग दुर्ग में बहुत सारे ऐसे खेल के इंस्टीट्यूट तैयार कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के बच्चों को खेल कूद का बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। विधायक रहते हुए बैडमिंटन वो बना, को भी मैदान दिया हुआ, अब आप मंत्री बन गए हैं, क्या आपका नया फोकस शिक्षा के अलावा विधायक रहते हुए स्पोर्ट में देने जा रहे हैं? दुर्ग शहर में हम बहुत नवाचार करने वाले हैं, एक नया दुर्ग दिखेगा लोगों को।